हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, ग्रुप पे मैसेज भी किया था कि सर वीडियोस नेक्स्ट चैप्टर्स की कब से आएंगी। तो बेटा उनको मैं बता दूं, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू और लास्ट 3 डेज से मुझे डेंगू हो गया है और उससे पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ही रिपोर्ट आई मालूम चला तो उसमें आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी लाइफ में। बट बट जो भी प्रॉब्लम्स थी पर्सनल लाइफ में है या फिर जो भी बीमारी है उनको हम लोग करेंगे साइड, क्योंकि प्रोफेशनली और आप लोगों के जो मैंने कमिटमेंट किया है तो वो उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा। और जैसा कि मैंने बोला है 15 दिसंबर तक आप लोग सिलेबस करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बीच में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में लेके चलूंगा जहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। चलो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। मीनिंग देखना है कि एक्चुअल में मार्केटिंग होती क्या है। सॉरी, थोड़ा सा बीच में आएगी खांसी तो उसको एडजस्ट करना, ऑलरेडी मैंने बताया तबियत ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है समझना। देखो मार्केटिंग जो है मार्केट वर्ड से मिलकर बना है। किससे बना है? मार्केट वर्ड से बना है। क्लास 10 में जाओगे तो ऑन डिटेल ही चैप्टर दे रखा है, बट क्लास 9 में इतना डिटेल में नहीं है, बट तब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट का मतलब क्या होता है पहले। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह बायर जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, भाई वो सामान देता है, आप बदले में उसको पैसा देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। ये पहले था। अब क्या है, अगर आप घर बैठे भी फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से किसी भी तरह ऑर्डर करके कोई सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो भी क्या होता है भैया? मार्केट होता है, ठीक है। मार्केट का मतलब सामान एक्सचेंज करना, उसके लिए फेस टू फेस इंटरेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, ठीक। अब बात करते हैं मार्केटिंग क्या होती है। देखो मार्केटिंग का मतलब एक्चुअल में है क्या, समझे समझाऊंगा, डिटेल में देखना। तो आप पेपर में आएगा तो इतनी मीनिंग है कि लिख के चले जाओगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपको मार्केटिंग का मतलब पता रहे। पहले जो क्या लिखा है बुकिश लैंग्वेज में, बोला मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस है किसका? प्लानिंग। इसमें हम लोग प्लान करते हैं भाई, क्या मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए क्या चीजें करनी है। फिर प्राइस सेट करते हैं, कितना प्राइस सेट होगा। फिर प्रमोट कैसे करना है, सलमान खान से ऐड कराना है कि ऋतिक रोशन से कराना है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वांट्स satisfying products and services to present and potential customers। साथ ही साथ जो है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स थे जो हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उनकी वांट्स को भैया क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। क्या करना है? सेटिस्फाई। ये नहीं कि सामान बेचा चलो भैया काम हो गया। प्रोडक्ट ऐसे बेचना है कि सामने वाले की वांट्स सेटिस्फाई हो, ताकि वो कस्टमर हमारे पास दोबारा क्या करे? प्रोडक्ट को खरीदने आए। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, ये क्या हो गया? मार्केटिंग। अभी बुक सिलेबस में तो नहीं है आपके, लेकिन जनरली समझ लो मार्केटिंग को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दो अप्रोच होती है, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एक सेकेंड, मार्केटिंग की कितनी अप्रोच होती है बेटा? दो अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। ये क्या है आपका? मॉडर्न अप्रोच क्या है? आपकी न्यू अप्रोच है। तो ओल्ड अप्रोच में क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट बनते थे, जो भी सामान बिकता था, वो सेलर ओरिएंटेड होता था। यानी कि सेलर जो बेचने वाला होता था अपने हिसाब से बनाता था कि भाई इकट्ठा सामान बना लिया बेचो, क्योंकि ज्यादा बेचने वाले होते नहीं थे तो अपनी मर्जी से बना के बेचते थे, कस्टमर को ना चाहते हुए खरीदना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब जो अप्रोच आई है वो है मॉडर्न अप्रोच, जहां पर कस्टमर इज द किंग। कस्टमर कौन है? किंग है। कस्टमर जो चाहता है वही बनता है। कस्टमर को अगर पसंद है स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी बनेगा, वनीला, चॉकलेट, ये फ्लेवर के आइसक्रीम नहीं बचेगी। भले मुझे बटर स्कॉच पसंद है, आई एम सॉरी, भले मुझे बटर स्कॉच पसंद है, लेकिन सामने वाले को चॉकलेट पसंद है, वनीला पसंद है, तो वही बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि कस्टमर को चाहिए ना। कस्टमर इज द किंग, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। याद रखना, मार्केटिंग में आज के टाइम में कस्टमर किंग है। अगर आप जो बोलोगे सामने वाला आपको वही बनाकर देने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। अच्छा एक काम करते चलना आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भाई बच्चे हो, आप लोग की दुआ जरूर जल्द कबूल होती है। तो प्रे करना कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो मेरी सॉल्व हो जाए।
तबियत जो खराब है वो तो ठीक हो जाए, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो भी प्लीज प्रे करना ऊपर अल्लाह से, गॉड से, भगवान से, सबसे कि जो है जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। बताई नहीं जा सकती, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा करना, क्योंकि मैं आपको अपने दिल के करीब मानता हूँ। तो हो सकता है किसी बच्चे की दुआ जो है वो लग जाए मेरे को, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ सर करेंगे, ठीक है। चलो, मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग पर अगला टॉपिक है सेलिंग। पेपर में मार्केटिंग आए इतना लिख के चले आना, हो जाएगा। बाकी अगर व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो नंबर है मेरा 8957, पहली बार चैनल पे आओ तो 250045। इस पर जो है मुझे टेक्स्ट करो, अपना नाम बताओ, अपना क्लास बताओ, अपना स्कूल का सिटी का नाम बताओ, और जल्दी से भैया ऐड हो जाओ। वहां पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी मिल जाएगा। अगला पार्ट है सेलिंग। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग यार सेलर ओरिएंटेड है यार, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मतलब सामान बेचो खत्म। एक्चुअल में सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, लेकिन सेलिंग में सिर्फ सामान बेचना होता है। इसमें ये ध्यान नहीं रखते कस्टमर खुश है कि नहीं, कस्टमर की वांट सेटिस्फाई है कि नहीं। एक बड़ा डिफरेंस है, ये है मार्केटिंग और ये क्या है ये है सेलिंग। एक है मार्केटिंग और दूसरा क्या है, सेलिंग। तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। देखो एक्चुअल सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट सेलिंग में क्या होता है, अपनी सेल को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है सेल्स। सामान बेचो खत्म करो, इसमें सेल्स बढ़ाना है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। पहला काम होता है सामान जैसा भी हो अच्छा हो, ताकि कस्टमर दोबारा मेरे पास वापस आए। लेकिन सेलिंग में क्या है, बेचो सामान, बेचो बेचो बेचो, कैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं। बट एक्चुअल मार्केटिंग में क्या है, बेचने के साथ साथ कस्टमर की वांट्स भी सेटिस्फाई करनी है, ठीक। चलो क्या लिखा, सेलिंग। सेलिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग। क्या है, एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग। क्या एक्सचेंज करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस। क्या करेंगे, एक्सचेंज प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मनी। काहे के लिए भैया, मनी के लिए, और अदर फॉर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, या फिर अदर फॉर्म किसी और फॉर्म में कंपनसेशन, मनी के लिए भी या फिर कोई और चीज के लिए एक्सचेंज करना, ठीक। इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग एंड ट्रांसफरिंग ओनरशिप। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रमोट करना और ओनरशिप को ट्रांसफर करना। जैसे कि भाई ये बोर्ड मेरा है, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी और को, ठीक है, कोई इसका ओनरशिप कोई और ले लिया ऑफ अ गुड और सर्विस, चाहे गुड हो चाहे सर्विस, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, यूजुअली विद द गोल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट। मेनली यूजुअली जो है सेलिंग का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। क्या करना, जनरेट करना, क्या, रेवेन्यू जनरेट करना। क्लियर है, समझ में आ रही बात? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अगला पार्ट है, पेपर में ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाला है 100%। आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, हाफ ईयरली, थर्ड मंथ तो हो चुका है, हाफ ईयरली ही होने वाले होंगे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर से आएगा भैया, इसको देख के जाना, ठीक है, इसको आप लोग देख के जाना। क्या लिखा है, एक है मार्केटिंग और एक है सेलिंग। अब मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग, इसमें क्या होता है बेटा, मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग होती है। इसमें जो भी काम होते हैं लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते होते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग, इसमें जो भी काम होते हैं शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते होते हैं। नंबर 2, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। इसमें फोकस किस पे होता है, मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स पे होता है। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, फोकस ऑन सेलर नीड। किसके ऊपर फोकस होता है, सेलर की नीड के ऊपर फोकस होता है। भैया सेलर अपना फायदा देखता है इसमें, लेकिन इसमें किसका फायदा देखा जाता है, कस्टमर का। नंबर 3, आइडेंटिफाई द कस्टमर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले कस्टमर को पहचानते हैं फिर कोई काम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर द प्रोडक्ट फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सामान बनाते भैया पहले सामान, ठीक है, कस्टमर के बारे में नहीं सोचते। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद प्रॉफिट ओरिएंटेड। इसमें पैसा तो कमाना है, मार्केटिंग में पैसे तो कमाने, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके। लेकिन इसमें क्या है, सेल्स वैल्यूम ओरिएंटेड। इसमें बस बेचो बेचो बेचो, बेच बेच के पैसा कमाना है, ठीक। नंबर 5, स्ट्रेस ऑन नीड और बायर। इस पे क्या ध्यान होता है, नीड ऑफ बायर पे। इसमें किस पे होता है, नीड ऑफ द सेलर पे। आई एम सॉरी, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बस एक कुछ दिन में जल्दी तबियत ठीक हो जाएगी, ठीक है। नीड्स ऑफ बायर, इसमें फोकस किस पे होता है, नीड्स ऑफ बायर पे। इस पे किस पे होता है, सेलर की नीड्स पे होता है। क्लियर है, चलो आगे देखो, 6 पॉइंट देख लो, 5 पॉइंट पढ़ के जाना है।
मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मिक्स लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। मार्केटिंग कंसिस्ट में क्या चीज आती है? इंपॉर्टेंट मिक्स लाइक प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्रमोशन, सेलिंग। अब इसको डिटेल में जाना है पर समझ लो इसके अंदर इतनी चीजें आती है, ठीक। और सेलिंग क्या होता है? सेलिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग क्या है? इंटीग्रल पार्ट होता है मार्केटिंग का, मतलब मार्केटिंग का ही पार्ट है सेलिंग, ठीक। क्लियर है? चलो ये देखो छोटी सी फोटो बनी हुई है सिर्फ मार्केटिंग सेलिंग की, दिख भी नहीं रही होगी, इतना कोई काम नहीं, इसको याद कर लेना, 5 पॉइंट फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। जिन लोगों ने ओल्ड बुक ली हो सकता है उनके में ये बुक सिलेबस नहीं हो। फंक्शन है बुक में दिया, फंक्शन सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट पेज पे देखना, आपको वहां पे कंटेंट के पास दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग? नंबर वन पर है इंक्रीज सेल्स। नंबर वन पर क्या बच्चा? सेल्स को बढ़ाना। क्या करना? सेल्स को बढ़ाना इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मतलब हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी सेल्स को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। जो प्लानिंग कर रहे हैं इसमें सर्वे करते हैं, है ना। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से ऐड कराते हैं। क्यों कराते हैं? भाई उनको लगे ना यार सलमान खान खा रहे हैं तो यार मैं भी खा रहा हूँ, समझ रहे हो। लोग उनके फैन होते हैं। कबीर सिंह ने सिगरेट पीना शुरू करी, लोग सिगरेट पीना शुरू हो गए, तो लोग अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो इसलिए प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है, ठीक है। नंबर 2, क्रिएट अवेयरनेस। अवेयर करना। भाई मान लो कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, अच्छा है, सस्ता है, बढ़िया है, लेकिन अब कस्टमर को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो अवेयर करने के लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है ताकि लोगों को मालूम चल सके कि अच्छा ये भी मार्केट में बिक रहा है, समझ रहे हो। अवेयरनेस क्रिएट करने की। नंबर 3, बिल्ड ब्रांड इमेज। क्या बिल्ड की जाती है इसमें? ब्रांड इमेज बिल्ड की जाती है, एक बेहतरीन इमेज बनाने के लिए, ताकि आप एक ब्रांड बन सको, आपके अंदर एक अच्छी इमेज बन सके, लोग आपके नाम से आपको जाने। जैसे आईफोन है, आईफोन को लोग जानते हैं ना, अच्छा आईफोन, उसी तरह आप अपनी इमेज बनाओ ताकि लोग आपको नाम से पहचाने, इसलिए मार्केटिंग की जाती है। नंबर 4, इंक्रीज मार्केट शेयर। देखो हर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उसका मार्केट भी है, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आपके प्रोडक्ट करे, तो अपनी कंपनी के शेयर को बढ़ाने के लिए भी मार्केटिंग की जाती है। नंबर 5 पर है इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर से इंगेज रहने के लिए भी, कस्टमर से इंगेज रहने के लिए भी भैया मार्केटिंग की जाती है, ताकि कस्टमर के हम लोग करीब रहे और सारी चीजें हमें मालूम चलती रहे। और इसी के साथ हो गया चैप्टर, दैट्स इट कंप्लीटेड, ठीक है, दैट्स इट कंप्लीटेड, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जो चीजें आपसे बोली है उसको ध्यान देना, और दुआ में जरूर से याद रखना, क्योंकि आप लोग की दुआ से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो खत्म हो सकती है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। लोगों को शेयर करना मत भूलना वीडियो को, ताकि ज्यादा से लोगों तक मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।